भारत की तपोभूमि सदा से महापुरुषों और संतों की जन्मस्थली रही है। रीवा और सतना की सीमा पर स्थित विंध्य पर्वत के घने जंगलों में एक दिव्य स्थान है धरकुंडी। यह स्थल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि अध्यात्म और साधना का केंद्र भी है। यहाँ के महान संत धरकुंडी महाराज ने अपने तप और त्याग से इस स्थान को एक पवित्र धाम बना दिया। उनकी जीवन कथा हमें भक्ति, साधना और मानव सेवा का अद्भुत संदेश देती है। प्रारंभिक जीवन। धरकुंडी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका बचपन से ही झुकाव अध्यात्म की ओर था। खेलकूद और सांसारिक आकर्षणों की बजाय वे मंदिरों में बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेद, पुराण और रामायण का गहन अध्ययन किया। परिवार के लोग उन्हें साधारण बालक समझते रहे, लेकिन भीतर से वे एक महान साधक के रूप में विकसित हो रहे थे। वैराग्य की ओर झुकाव। किशोरावस्था में ही उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। वे संसार की क्षणभंगुरता को समझ चुके थे। माता पिता की सेवा करते हुए भी उनका मन हमेशा ईश्वर की ओर लगा रहता। धीरे धीरे उन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। ये निर्णय कठिन था, लेकिन आत्मा की पुकार ने उन्हें तप और साधना के लिए प्रेरित किया। विंध्याचल की साधना। धरकुंडी महाराज ने विंध्य पर्वत के घने जंगलों को अपना साधना स्थल चुना। उस समय वहां चारों ओर वन्य पशुओं का आतंक था और सामान्य व्यक्ति का वहां रहना असंभव था। लेकिन महाराज ने निर्भय होकर वहीं तपस्या प्रारंभ की। दिन रात वे ध्यान में लीन रहते, कभी नदी किनारे, कभी गुफाओं में बैठकर साधना करते। उनकी तपस्या से जंगली जानवर भी उनके मित्र बन गए। कहा जाता है कि सिंह और भालू तक उनके पास शांत होकर बैठते थे। लोग मानते हैं कि उनकी तपस्या से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। राम भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। धरकुंडी महाराज का जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित था। वे निरंतर राम नाम का जाप करते और लोगों को भी भक्ति मार्ग अपनाने का उपदेश देते। उनकी वाणी सरल थी, लेकिन उसमें अपार प्रभाव था। धीरे धीरे आसपास के लोग उनके पास आने लगे। कोई रोगी आता तो वे जड़ी बूटियों और आशीर्वाद से उसका उपचार करते। कोई दुखी आता तो उसे भक्ति और ध्यान का मार्ग बताते। लोग उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानने लगे। आश्रम की स्थापना। धरकुंडी महाराज ने साधकों और भक्तों के कल्याण के लिए आश्रम की स्थापना की। घने जंगल के बीच ये आश्रम तप और सेवा का केंद्र बन गया। यहां रोजाना रामायण, गीता और वेदों का पाठ होता। साधक ध्यान और योगाभ्यास करते। आश्रम की विशेषता ये थी कि वहां किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय का भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा और सेवा का अवसर मिलता। महाराज ने सादगी को ही जीवन का आभूषण बनाया। मानव सेवा का मार्ग। धरकुंडी महाराज का जीवन केवल तप और ध्यान तक सीमित नहीं रहा। वे समाज की पीड़ा को गहराई से समझते थे। उन्होंने गरीबों और पीड़ितों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाईं। बीमारों के लिए आयुर्वेदिक उपचार, निर्धनों के लिए भोजन और वस्त्र, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। इन सब के पीछे उनका उद्देश्य था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिष्यों का निर्माण। धरकुंडी महाराज ने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी। उनके शिष्य आज भी देश विदेश में भक्ति और सेवा का संदेश फैला रहे हैं। वे सिखाते थे कि सच्चा साधक वही है जो अपने जीवन से समाज को प्रकाश दे। उनकी शिक्षा थी: 1. भक्ति बिना जीवन अधूरा है। 2. त्याग और तप ही साधना की नींव है। 3. मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। 4. प्रकृति और जीव जंतु सब में ईश्वर का वास है। अद्भुत घटनाएं। धरकुंडी महाराज के जीवन से जुड़ी कई अद्भुत घटनाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि कई बार भक्तों की प्रार्थना पर उन्होंने चमत्कारी ढंग से कठिन रोग दूर किए। कई अवसरों पर उनका आशीर्वाद साधकों के लिए जीवन की दिशा बदल देता था। एक बार अकाल के समय गांव में अन्न का संकट हो गया। लोग भूखे मरने लगे। महाराज ने अपनी साधना शक्ति से व्यवस्था की और सभी को भोजन मिला। इस घटना के बाद लोग उन्हें भूखों का तारणहार कहने लगे। प्रकृति के रक्षक। धरकुंडी महाराज का जीवन पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। उन्होंने वृक्षारोपण को विशेष महत्व दिया। उनके आश्रम के चारों ओर आज भी घने जंगल और हरी भरी वादियां हैं। वे कहते थे कि वृक्ष ईश्वर का दिया हुआ प्राण है,
इन्हें काटना नहीं, बचाना है। आज का धरकुंडी धाम। आज धरकुंडी आश्रम एक पवित्र तीर्थ स्थल है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। रामायण पाठ, कीर्तन और भंडारे का आयोजन लगातार होता रहता है। साधक यहां ध्यान और योग सीखते हैं। धरकुंडी महाराज भले ही अब इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न हों, लेकिन उनकी आत्मा और शिक्षाएं आज भी यहां महसूस की जा सकती हैं। हर भक्त कहता है कि जब भी वो आश्रम आता है, उसके भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा। धरकुंडी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा में है। तप और साधना से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सादगी और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। समाज का उत्थान तभी होगा जब हर इंसान दूसरे के दुख को अपना समझे। निष्कर्ष। धरकुंडी महाराज का जीवन त्याग, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम था। उन्होंने दिखाया कि जंगलों में रहकर भी मनुष्य समाज का कल्याण कर सकता है। उनकी तपस्या ने धरकुंडी को एक दिव्य धाम बना दिया। आज भी जब भक्त उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो उनकी आत्मा से निकली वाणी सुनाई देती है। राम नाम ही जीवन का आधार है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धरकुंडी महाराज की ये गाथा केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश है कि यदि मनुष्य भक्ति, साधना और सेवा को अपनाए तो उसका जीवन भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है।